टाइम टी पे हाइट क्या होगी? हाँ गधा, ये एच मैक्स होगी। अरे क्या कर रहे हो यार, यहां पे लिखा था इस जगह, देखो बिल्कुल इस जगह स्मॉल एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा था कि नहीं? किसी भी टाइम टी पे हाइट एच क्या लिखा था? स्मॉल एच लिखा था कि नहीं? यू टी माइनस हाफ जी टी। क्यों याद नहीं है? गलत बात है ये। कैसे कैसे काम चलेगा? कल मैं ये वाला जो क्वेश्चन था ये कराने वाला था कि अगर हमने इस पार्टिकल को फेंका है किसी स्पीड से, पता भी नहीं है वो क्या स्पीड है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर गया, ऊपर से वापस आया, अरे भाई आया ना, तो ये कॉमन हाइट पर, एक कॉमन हाइट है, मान लेते हैं वो यहां से कितनी हाइट पे है? स्मॉल एच। अरे बोलिए हाँ या ना? स्मॉल एच पहुंचने में टाइम इंटरवल दिया है हमें, पहले पहुंच गया t1 टाइम पर, यहां से यहां तक का टाइम t1 है, फिर यहां से यहां तक का टाइम t2 है, हाँ या ना? तो दो टाइम पे, जैसे 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड, अरे भाई हाँ या ना? तो ध्यान दीजिए, ऐसे सेम हाइट पर आ रहा है पार्टिकल। कहां पे आ रहा है बोलिए? सेम हाइट पर आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है? t बराबर 0 है बेटा, यहाँ पे कितना है t बराबर, यहाँ t बराबर कितना है t, और यहाँ पे t बराबर कितना है t2। तो t1 है यहां से यहां तक का, और t2 कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक का। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब आपको ये बताना है t1 t2 के टर्म्स में h क्या होगा, मतलब जो कॉमन हाइट है ना। अरे भाई यहाँ जो t1 t2 पे जो कॉमन हाइट आ रही है, सेम हाइट पर है एट द टाइम t1 एंड t2। अरे बोलो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, it is at the height h, small h, at t1 and t2, then what will be the height small h? समझ में आया क्वेश्चन? ये बुकलेट में भी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? आंसर आता है हाफ जी t1 t2। कितना आता है? हाफ जी। अच्छा, और मैंने पूछ लिया कि u कितना होगा, और क्या पूछ लिया बोलिए? कि कितने से प्रोजेक्ट किया गया होगा। अरे बोलो, हो सकता है एच मैक्स भी पूछ लो। इसमें कितने कितने, पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है या अनक्लियर है? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ये लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो देखो, लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, अगर एग्जैक्ट कैसे लिख के आएगा पेपर में अगर उसकी बात करें तो मैंने बोला वही लैंग्वेज है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, इट टेक्स t1 time to reach a point B, but it still continue to move up. It takes if it takes further t2 time to reach the ground from the point B, then the height of the point B from the ground is। इसमें t2 कौन सा दिया हुआ है अलग, इसमें t2 कौन सा दिया हुआ है बोलो? यहां से यहां तक का दिया हुआ है ना, फर्दर दिया हुआ है। अरे बोलिए क्लियर है? और मैंने कौन सा दिया है? यहां से यहां तक का, और यहां से फिर से यहां तक का। क्लियर है ये चीज? चलिए पहले तो इसको लॉजिकली सॉल्व कर देते हैं, या पहले मैथमेटिकली कर लेते हैं, उससे आसान होता है। क्लियर है? बोलो कैसे करना है? मैथमेटिकली करें। स्मॉल एच का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था, क्या था बोलिए? यूटी माइनस हाफ, था या नहीं? इसको जल ले आए पूरा, तो g/2 टी स्क्वायर माइनस यूटी प्लस एच मिलके कितना है ये? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे? अरे होंगे नहीं, आया ना? तो चलिए, तो बताइए दो रूट t1 एंड t2, इनका प्रोडक्ट क्या होगा बोलिए? दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? c/a। कितना होगा बोलो? c/, तो c कितना है यहाँ? h कितना है? और बोलो g कितना है? सॉरी a कितना है? g/2 कितना है यहाँ? तो g/2 को बदल ले आए, तो हाफ g t1। बोलो मजा आया? एक लाइन में आ गया। अरे बोलिए कोई समस्या तो नहीं? अब t1 प्लस t2 सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द कितना आएगा बोलो? सम ऑफ द रूट माइनस b/a, माइनस b कितना है यहाँ? माइनस u के बराबर है, डिवाइडेड बाय g/2, हाँ या ना?
तो बेटा GY2 को धर लिया है, तो GY2 ब्रैकेट T1 प्लस T2 बराबर में कितना आएगा बोलो, U। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो एक और चीज महसूस करना है, यहाँ 2 को थोड़ा सा इधर ले जाऊं और G को डिवाइड कर रहा हूं, तो T1 प्लस T2 बराबर 2UY। कुछ दिख रहा है क्या, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। मजा आया कि नहीं बोलो बेटा, ये क्या दिख गया हमें, टाइम ऑफ दिखा कि नहीं। अच्छा अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचे, अच्छा सोचो यहां से यहां तक का टाइम दैट इज T1 और यहां से यहां तक का टाइम, अच्छा इस ये जो T1 है इसको काट के यहां चिपका दूं, अरे बोलो। देखो बेटा ये ग्राउंड था और ये जो टाइम है यहां तक, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या सभी बच्चे, ये जो टाइम है पूरा, इस पाथ ने कितना टाइम लिया है, T2। कितना पाथ लिया है बोलो। अच्छा ये जो यहां से यहां तक का था, क्या उसको ऐसे चिपका दें, एक ही बात है कि नहीं है, अरे बोलिए, ये ऐसे चिपका दूं इधर T1 को, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हो गया, देखो तो ये, अरे हाँ या ना। तो T बराबर T1 प्लस, T बराबर T1 प्लस, बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलिए यार, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। चलो अच्छा अब H मैक्स निकालना होगा तो बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट U मिल गया ना बच्चे। तो H मैक्स कैसा आ जाएगा बोलिए, अगर H मैक्स चाहिए होगा हमें पार्टिकल का H मैक्स, तो U मिल गया है, तो हम जानते हैं कि H मैक्स कितना हो जाएगा बोलो, हाँ U स्क्वायर Y, और U तो हमें पता ही है, अरे बोलिए यार, टाइम भी तो पता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, वो एक ही बात है कि नहीं। चलो तो GY2 का होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना, और अपॉन 2G, तो कितना आएगा बोलो यहाँ, G स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2G इंटू T1 प्लस T2 का होल, अरे बेटा यही तो आएगा, अरे क्लियर है ना। तो बेटा एक G से एक G कैंसिल हो जाएगा, तो H मैक्स आ गया GY8 ब्रैकेट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं आता, अरे आ गई बात समझ। तो देखो इस छोटे से क्वेश्चन से अपन ने कितना सारा निकाल लिया आराम से। अच्छा सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब समझ में आया कितना काम की चीज है। अदरवाइज अगर आप लॉजिक से जाते तो कैसे जाते, सुनो ध्यान से। अब अगर इसी क्वेश्चन को लॉजिक से करते बेटा, तो ऐसे करते ना कि यहां से यहां तक का टाइम दिया है आपको, दैट इज T2, ये अच्छा हाँ या ना। तो अब मुझे यहां पे यहां से यहां तक का भी टाइम पता हुआ है मुझे, क्लियर है ये चीज। अब मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, कैसे निकालता बताओ मुझे। तो एक तो ये वाला टाइम चाहिए होगा, अरे बोलो चाहिए होगा कि नहीं। तो ये वाला यहां से देखो, ये इतना टाइम कितना है बोलो, T2 माइनस T1, अरे यहां तक T1 है तो ये पूरा T2 है, तो इतना कितना होगा ये T2 माइनस, होगा या नहीं। और इसका आधा टाइम कितना हो जाएगा बोलो, T2 माइनस T1y। अच्छा इसमें देखो टोटल हाइट में से इतनी हाइट घटा दूंगा तब तो ये वाला हाइट आएगा, ये H है, इस H में से ये वाला घटा दूंगा, ये जो है जो भी है ये Y है ना, तो बेटा ये क्या आ जाएगा बोलो H। तो ये कितना मुश्किल होगा यहां से करना, ये करना पड़ेगा कि नहीं। और H तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा पहले, अरे ये आ गया H, GY8 T1 प्लस होल स्क्वायर माइनस Y, ये Y, अच्छा जीरो यहां से ड्रॉपिंग जैसा नहीं हो गया ये, तो हाफ GT, हाफ G, और T कितना है इसमें, T2 माइनस T1 का, हाँ है ना Y2। तो इधर देखो यहां से 4 आएगा, GY8 बाहर आएगा, इसका होल स्क्वायर बोलो, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 T2 माइनस T1 स्क्वायर, फिर से T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, ये सब निपट लिए, अरे हाँ है ना। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो GY8 इंटू 4 टाइम्स T1 T2, ये कटेगा क्या, तो हाफ G T1 T2। कौन सा वाला पसंद आया आपको बोलो, ये वाला। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम
फिजिक्स से सॉल्व करेंगे, बेसिक से जाएंगे तो हमेशा सिंपल मेथड लगेगा वो, समझ गए ना। हमें मैथ्स भी यूज करनी होगी जल्दी आंसर पाने के लिए। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे मैथ से जल्दी आंसर आ गया, बात समझे कि नहीं, इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ी है हमने। अरे भाई क्लियर है सबको, ये कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए यस, यू पता ही नहीं है आपको, तो यू कहां पता है, यू कहां है आपके पास, यू निकालना पड़ेगा ना T1 T2 के टर्म में, तब सॉल्व कर पाओगे, समझ गए ना। इनिशियल स्पीड हमें गिवन कि हमने क्या किया है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमें नहीं पता कि क्या स्पीड है, हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, ऐसे, क्लियर है ये। अब ये एक सेम हाइट पे आ रहा है दो टाइम इंटरवल में, एक T1 पे और बेटा ये T2 पे, हाँ है ना। ये जो हाइट है h, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो ये है। तो बताइए T1 पे भी यही हाइट होगी और T2 पे भी यही हाइट होगी, मतलब T1 T2 इस इक्वेशन के रूट होगा कि नहीं होगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना ऐसे, अरे हाँ है ना, क्लियर है ये चीज। चलिए तो इसके रूट हो गए तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, CY है, तो वहां से हमें क्या मिल गया, हाइट मिल गया, क्या मिल गया बच्चों। अच्छा इनका सम कितना होता है, -VY है, तो वहां से हमको U मिल गया और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, बस। और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा तो Hmax मिल जाएगा, U तो मिल ही चुका है, सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर है ये। कैसे बेटा, सेकंड इक्वेशन ही तो है ये कौन सी इक्वेशन है, तो वहां से क्या करोगे, T1 पुट कर दोगे, T2 पुट कर दोगे, हाँ तो T1 T2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक T1 में एक T2 में, मुश्किल नहीं हो जाएगा थोड़ा, समझ गए। तुम करके देखना फिर मुझसे बात करना। आगे चलते हैं, अब आगे पहले मैं वो वाला केस बता दूं, कौन सा वाला, ड्रॉपिंग वाला, कौन सा वाला, पहले वो केस पढ़ लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। लिखना थोड़ा जल्दी, ओके, क्योंकि फिर जितना ज्यादा तुम मुझे समय दोगे, ध्यान से सुन लो ये बात, जितना मुझे तुम समय दोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन और उतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊंगा। अब लिखने में ही ज्यादा समय व्यतीत करोगे तो समय तो लिमिटेड है ना, साल 2 साल तो नहीं हो सकता, 1.5 साल तो नहीं हो सकता, वो तो 1 ही साल रहेगा ना, फिर मुझे उसी में कंप्लीट करना है ना जो भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस को हम जो है अप्रैल तक लेके जा रहे हैं, हम सिलेबस को कोशिश करेंगे कि फरवरी में हमेशा एंड होता है हमेशा, तो इस बार भी फरवरी में ही एंड हो, चाहे हम 1 महीने लेट से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, कोशिश ये रहेगी अपनी, जिससे आप लोगों के पास एक सफिशिएंट टाइम हो रिवीजन के लिए, समझ गए कि नहीं। जितना ज्यादा समय रहेगा हमारे पास रिवीजन के लिए उतना अच्छा स्कोर होगा, याद रखना, रिवीजन के प्रोपोर्शनल है। चलिए अब कौन सा केस हो गया, ड्रॉपिंग है ना, ड्रॉपिंग का केस, या फ्री फॉल भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, है ना। देखो अब जब भी ड्रॉप वर्ड लिखा हो या रिलीज वर्ड लिखा हो तो इनिशियल स्पीड क्या लोगे, हमेशा ही 0, क्या लोगे 0। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप या रिलीज ही कर रहे हैं, ड्रॉप या फिर रिलीज, समझ गए। t बराबर 0 है, t बराबर 0, रफ्तार कितनी है 0, रफ्तार कितनी है, इसी को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा होगा या तो ड्रॉप किया पार्टिकल या फिर रिलीज किया है, क्लियर है ना, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। चलिए अब आपको पहले से पता है, कई बार मैं बता चुका हूं कि जी का वैल्यू कितना लेना है, या तो 9.8 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से पता चल जाता है वो तो क्या लेना है आपको, या फिर जी कितना ले सकते हैं हम लोग 10, क्लियर है ना ये चीज। चलिए तो वापस से अगर मैं बात करूं आपके लिए तो वो तो मैं बना चुका हूं कि 1 सेकंड में क्या क्या होगा, वो तो दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। चलिए तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है किसी भी टाइम टी पे, मान लीजिए ये तो ग्राउंड पे पहुंच गया पार्टिकल एकदम, ठीक है। किसी भी टाइम टी का हम पहले हालात चेक करेंगे कैसे होते हैं, तो किसी भी टाइम टी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ किसी भी टाइम टी पर, जीटी कितनी होगी, जीटी, 1 सेकंड में जी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, जीटी बढ़ जाएगा, हाँ है ना। यहाँ टी की वैल्यू कैपिटल टी है, यहाँ टी की वैल्यू, तो यहाँ रफ्तार कितना होगा, जी कैपिटल टी, यही होगा ना वेलोसिटी,
कोई समस्या तो नहीं। किसी भी टाइम टी पर हाइट कितना होगा, ये ड्रॉपिंग के केस में ये हाइट कितना नीचे गिर चुका होगा, स्मॉल h बराबर 0 प्लस अपॉन 2 इंटू, तो इस समय क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे भी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, यू तो 0 ही है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। फोकस यहां होना चाहिए, हाइट किसके प्रोपोर्शनल में है, किसके प्रोपोर्शनल में है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है हाइट। कोई समस्या है यहां तक? चलिए, अच्छा ये टोटल हाइट की अगर मैं बात करूं, किसकी हाइट करूं, कि टोटल हाइट ग्राउंड तक पहुंचने में है ना h है, मान लो कैपिटल h है, कितना है बोलिए, कैपिटल h है टोटल, ठीक है कि नहीं। यस, यहां बना दूं, ये टोटल ग्राउंड तक, ठीक है, ये कितना है बोलो, कैपिटल h, ठीक। तो बताइए यहाँ पे जो कैपिटल h होगा वो कितना आ जाएगा, कैपिटल h होगा वो कितना आएगा, इनिशियल प्लस GTY इंटू, आया ना, तो h बराबर GT स्क्वायर हाफ GT, यही आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं। और वैसे भी यहाँ पे भी हम कैपिटल T रख देते तो स्मॉल h ही कौन बन जाता, कैपिटल H बन जाता कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं। चलिए यहां से कैपिटल T निकालो, तो ये कितना कहां चला जाएगा यहाँ, तो 2HY इसका अंडर रूट, कौन आ गया ये, T। अरे बोलिए, अच्छा ये वेलोसिटी कितनी है, GT, अरे कितनी है, तो किसी भी टाइम T पे वेलोसिटी h के टर्म में कितनी होगी, वैसे किसी भी टाइम T पे वेलोसिटी h के टर्म में कितनी होगी, यहाँ पे GT है ना, तो ये T यहाँ पे कितना आएगा, ये G इंटू 2HYG, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई आया ना, और G अंदर हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बोलो, 2G रूट के अंदर 2G, तो ये वेलोसिटी किसी भी टाइम T पे कितना होगी, 2GH। अच्छा ग्राउंड पे कितनी आ जाएगी ये, अगर T का वैल्यू कैपिटल T हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, रूट G कैपिटल H। क्लियर है ये, आया ना। अब देखना ध्यान से, तो अगर मैं इसको नीचे, अगर इसका रिवर्स कह दूं, क्या कह दूं बोलो, रिवर्स, कि अगर मैं पार्टिकल को ग्राउंड से अगर मैं रूट 2GH से फेंक रहा हूं, रूट 2G, तो H मैक्स कितना हो जाएगा बोलिए, H हाइट कितना हो जाएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे मैं ऐसे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे, चलो ये हाइट h हो गई इतनी, है ना, अगर मैं ऐसे टू, देखो ध्यान से देखना, 4GH से फेंक रहा हूं, अब कितनी हाइट तक जाएगा ये, 2H तक जाएगा, ये कितने तक जाएगा, देखो कैसे महसूस करेंगे इसे, रूट के अंदर 2G इंटू 2H। अरे बोलिए यार, तो कितना, देखो H हाइट जाने पे कितना कम होगा अंदर में, 2GH कम होगा, कितना कम होगा, तो यहाँ पे तो 4 है ना, तो H यहाँ पे कितना H जाना पड़ेगा, 2H, कितना जाना पड़ेगा, अरे अगर यहाँ 8 होता तो कितना जाता बोलिए, 4H, कितना जाता ये, क्लियर है कि नहीं ये। अच्छा ये सब काम कहाँ पे काम आता है, ये सब, ये जो लॉजिक अपन दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब मोस्ट आप पढ़ोगे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ोगे बोलो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी है रूट 7GL, 7G, मैंने बोला यहाँ पे स्पीड बताओ कितनी होगी, यहाँ पे स्पीड बताओ कितनी, तो यहाँ एग्जैक्टली कितनी हाइट ऊपर गया है, L, कितनी हाइट ऊपर गया है, तो L में कितना कम होगा यहाँ 2, तो यहाँ स्पीड कितनी बचेगी 5GL, कितनी बचेगी, और यहाँ पे बात करूं यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर से L ऊपर चला गया, कितनी आ जाएगी 3GL। हाँ अरे यार यह क्या सिखाया था, यहाँ 2GH है ना, तो यहाँ पे 0 पे, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई कि नहीं हो गई H चलने पे, तो हमेशा कितना ड्रॉप आएगा H हाइट चलने पे 2GH का, तो अब यहाँ पे 7GL में से 2GL घटाएगा तो कितना बचेगा, L गया ना वर्टिकल में, तो यहाँ पे फिर से L गया। अच्छा तुझे ये तो याद होगा, यहाँ जब 5 होता था कितना होता था, तो यहाँ पे कितना आता था, और यहाँ पे कितना आता था GL, इतना याद है, कोई बात नहीं, जिनको याद होगा उन्हें तो याद होगा ना, देखो तुरंत तुरंत आ रहे हैं कि नहीं, तो ये काम आएगा कि नहीं आएगा बहुत ज्यादा। अरे यार बात को पकड़ते जाना, समझ गए कि नहीं। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही, अरे मैंने बेटा अगर रूट 2GH की जगह 4GH से फेंका
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, अरे 2g इंटू 2h 2 इंटू 2 4, यही तो है यार, ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h की जगह अब कितनी h है, तो कितनी h तक जाएगा, ये आया नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छा किया। अब इधर देखो, अब ड्रॉपिंग में ही ये जो रेशो है, अब मुझे बार बार ना बताना पड़े, रेशो तभी मेंटेन होता है जब इनिशियल स्पीड कितनी होती है, याद रखना, समझ गए ना, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो देखो 1 सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल, अब वो 1 सेकंड भी हो सकता है और वो कोई भी सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, कोई भी इक्वल इंटरवल होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बताइए 1 सेकंड पे कितना आएगा, जरा बताना मुझे, ये 5 आएगा कि नहीं, अरे ये स्पीड हो जाएगी 10 और हाइट कितनी आएगी 5 मीटर, सही है ना। और अगली बार ये हाइट कितनी 10 ऐड होती है ना, तो वैसे टोटल कितनी होगी 20, क्योंकि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, टाइम डबल हो गया तो 4 गुना हो जाएगा, इनिशियल का 4 गुना मतलब 5 है तो 4 गुना हो जाएगा ना, तो कितना आएगा बोलो, टोटल 20 आएगा, टोटल तो 20 आएगा। क्लियर है या नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कि h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वो तो 0 से यहां तक देता है ना, क्लियर है कि नहीं। तो डबल टाइम डबल हो गया तो 4 गुना आ जाएगा, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और पहले कितना है 5, तो समझ में आया, हाफ जी टी स्क्वायर भी करोगे तो भी 20 आएगा, तो ये 20 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 15, कितना बचेगा। अच्छा, और अगर मैं कहूं तो अब ये अगला t बराबर 3 पे कितना हो जाएगा, अरे t बराबर 3 पे कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा 9 टाइम्स 45 हो जाएगा, टोटल 45 होगा, तो ये 20 घट चुका है, तो ये कितना बचेगा और 25, हाँ बोलो, अरे हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ 10 इंटू 3 स्क्वायर, कितना आएगा टोटल 45, उसमें से ये 20 घटाएगा तो कितना बचेगा ये, या फिर वो अपना एवरेज वाला मेथड तो जिंदाबाद, याद है या भूल गया, अपॉन बस। और अगली में यहां पे कितना हो जाएगा, स्पीड 40 हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम तो हो गया 4, और ये हाइट कितनी आ जाएगी बोलिए वाली 35, ऐसी आता जाएगा कि नहीं। अब इसको अपन बोलते हैं x1, क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं बोल, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं x4, आया ना। देखो यहां से बेटा ये 5, ये 15, ये 25, ये 35, ऐसे आता जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, गैलीलियो रेशो, टाइम रेशो, समझ गए कि नहीं। अरे ये तो गैलीलियो के नाम से देखा होगा ना, तो वही है ये, क्लियर है। अब क्या आएगा बोलो, x1 x2 का रेशो अगर आप चाहो तो यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, कितना आएगा ये बोलो 1:5 आएगा, 7 ऐसे आता जाएगा। अच्छा अब इक्वल, मैंने बोला इक्वल टाइम इंटरवल, ये तो 1 सेकंड का गैप था, 2 सेकंड का गैप लो, तब भी यही रेशो मेंटेन होगा, 2 सेकंड हुआ तो यहां से यहां तक का 2 सेकंड हुआ, टोटल कितना हुआ ये 20, कितना हुआ, तो अगली 2 सेकंड में 60 होना चाहिए, है क्या, जोड़ के देखो यहां से यहां तक 35 + 25 60 है ना। तो अगर फिर से क्या हुआ 1 रेशो हुआ कि नहीं हुआ, हर टाइम इंटरवल के लिए ये रेशो वैलिड है, हर टाइम इंटरवल के लिए रेशो। बच्चे बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं टाइम इंटरवल को 1 सेकंड, क्या मान लेते हैं, ऐसा होगा क्या, समझ गए ना। कोई भी टाइम इंटरवल t0 होना चाहिए, क्लियर है। हर t0 में वो कितना चलेगा, x 3x 5x 7x ऐसे चलता चला जाएगा। अगर ये वैल्यू x0 है तो ये 3x0 होगा और ये 5x0 होगा, अरे बोलिए ये 7x0 होगा एंड सो ऑन। अब यहीं पे अब मुझे टाइम का बताइए, एक तो ये हो गया, ये गैलीलियो रेशो लिख लिया आपने, लिख लेना। अब एक टाइम का देखो, ये इसमें क्या इक्वल है, टाइम इंटरवल, क्या इक्वल है। अब मैं कह रहा हूं कि अब हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट ट्रेवल करना है, क्या ट्रेवल करना है, क्या ट्रेवल करना है, इक्वल। तो अब टाइम अलग अलग लगेगा कि नहीं। अच्छा यही हाइट अभी अगर स्लो है तो ज्यादा टाइम लगेगा,
आगे जाने पे हर हाइट को टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा कि नहीं। अच्छा अब देखिए हाइट के लिए देखिए यही रेशियो कि अगर इक्वल हाइट है पार्टिकल के यहाँ सन्नाटे में ये तो ठीक है, ये कितना है x, तो ये भी कितना है, तो ये भी कितना है, अगला भी कितना है x। क्लियर है नहीं। तो यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से हर बार समझ गए कि नहीं t3 एंड सो ऑन, ऐसा होता जाएगा। और हमें क्या बताना है, t1 रेशो tt रेशो। अच्छा एक बात बताइए, यहां गौर फरमाइएगा, t प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे बताओ, रूट h। क्या है बोलो, क्या है बोलो। अब देखो मजा आ गया हमें तो t1 है या तो x रूट x के प्रोपोर्शनल होगा t1, किसके प्रोपोर्शनल, और t2 क्या होगा, इस पूरे में से ये घटाना पड़ेगा। अरे यार इस पूरे में से ये वाला टाइम घटाएंगे तो कौन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या, मिल जाएगा कि नहीं। अरे बोलो बेटा क्यों होगा, यहाँ जीरो है क्या वेलोसिटी। फिर ये मैंने कितनी बार समझा दिया कि ये कब लगेगा, जीरो से यहां तक है ना, देख भूलो मत ये चीज कि कहां से चालू हो रही है ये गाड़ी अपनी। तो जीरो से वाले के लिए तो हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, नहीं तो यहाँ पे यूटी भी तो आ जाएगा। अगर यू नॉन जीरो तो यूटी आएगा कि नहीं आएगा फिर, अरे बोलो। तो फिर यूटी नीचे गिरने पे क्या होगा, यूटी प्लस, समझ गए कि नहीं। तो यूटी जीरो मतलब यू जीरो लेना है ना, तो जीरो बार हर बार जीरो यहीं से तो लेंगे, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, तो बोलो जैसे ये t1 है, t1 कितना होगा वैसे तो टेक्निकली √2gx होगा कि नहीं होगा, √2xy होगा। यहां से यहां तक का ये जो टाइम है ये पूरा, ये कितना होगा, t डैश बोल दूं इसे, t डैश कितना होगा बच्चा पार्टी, 2 इंटू 2xy, हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अगर यहां से यहां तक का जो टाइम बोलूंगा टी डबल डैश बोल दूं, ऐसे आता जाएगा कि नहीं। तो कुल मिला के तुम ये देखो ना कि ये √2 √x के प्रोपोर्शनल, मतलब 2x के रूट के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो, क्योंकि हाइट के रूट के प्रोपोर्शनल है टाइम। तो अब देखना t1 जो आएगा, ध्यान दीजिए t1 तो यही है, t2 बताइए कितना आएगा, t डैश माइनस t1, तो कुछ कॉमन आ रहा है ना, √2xy, ब्रैकेट में बचेगा, एक मिनट, टी डैश ये 2 बचेगा ना, ये √2 माइनस √1, ठीक है। t3 क्या होगा बोलो सर, टोटल टाइम जो भी आप निकालोगे ये है ना, t डबल डैश माइनस t2 आया ना, तो ये कितना आएगा देखो, 2xy तो कॉमन आ जाएगा, क्या हुआ, अच्छा t डैश, हाँ करेक्ट t डैश, तो ये कॉमन आ जाएगा। t डैश कितना था, रूट के अंदर 2 बच गया ना, और ये इसमें कितना आएगा, t डबल डैश में 3x, कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आया रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 2। अब देखो बेटा पैटर्न बन गया, √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, अगला √4 माइनस √3, फिर √5 माइनस √ एंड सो ऑन। तो t1 t2 का रेशियो कितना आया, t1 रेशियो t2 रेशियो t3 रेशियो t एंड सो ऑन, कितना आता जाएगा ये बोलो, ये आएगा सर ये कितना है, हाँ 1 रेशियो √2 माइनस, चाहो तो इसको भी √1 लिख लो, एक ही बात है लेकिन, हाँ √3 माइनस एंड सो ऑन, और आगे √4 माइनस, अब ऐसे करता होता चला जाएगा। क्लियर है ना ये। तो बेटा ये अच्छा देखो हर बार ये 1 है, ये पॉइंट, ये √2 कितना 1.41, 1.41 माइनस 1 तो 0.41, ये देखो √3 0.73, तो ये कितना है पॉइंट, तो लगभग 0.3 के आसपास आएगा। तो हर बार टाइम इंटरवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है,
ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे स्पीड बढ़ रही है, तो अगला जो डिस्टेंस है वो तो कम टाइम में ही हो जाएगा ना ट्रेवल। अरे भाई हाँ या ना? तो कुछ इस तरीके से होगा। फटाफट इतना नोट करो जल्दी। हाँ चलो देखो यहाँ पे बहुत चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले एकदम छोटे छोटे। ओके देखो एक पार्टिकल है t बराबर 0 पे रिलीज किया है। यहाँ पे ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लेना, नो उसमें बुकलेट में से कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एंड के लास्ट के 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? लास्ट के 1 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जैसे टोटल हाइट को मैं h बोल देता हूं, है ना। टोटल इसका जो हाइट होगा मान लीजिए वो कितना होगा, लेट इट बी कैपिटल H। बोलो कितना होगा? कैपिटल H। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो अब मैंने ही कहा कि 7hy 16, 7hy लास्ट के 1 सेकंड में किया ये, इन कवर्ड इन लास्ट 1 सेकंड, है ना। 7h हाइट कवर्ड इन लास्ट 1 सेकंड। क्लियर है ये? अरे भाई सबको क्लियर है ये? तब आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या पता लगाना है। पहला ये h ही बता दो क्या होगा, या ये बता दो टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में। और टाइम बता दोगे तो फिर हाइट भी बता दोगे, नहीं बता दोगे तो फिर स्पीड भी बता दोगे कि विद स्ट्राइक विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है ना। अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ग्राउंड पे ये जो वेलोसिटी आएगी v कितनी आएगी, फिर ये भी बता दो फिर, जिससे ये टकराएगा नीचे। पहला क्वेश्चन। दूसरा बिल्कुल ऐसे ही दे रहा हूं अगला क्वेश्चन भी। कि पार्टिकल फिर से 0 से ड्रॉप किया है। इस बार इसने लास्ट की 1 सेकंड में इतना कवर किया है जितना इसने स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 सेकंड में कवर किया था। समझ गए? अरे भाई हाँ या ना? और ये जिस हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है वो हाइट कितनी है ग्राउंड से? h। पार्टिकल कवर्स in last 1 second, covers distance in last 1 second equals to in first 3 second, है ना। पता लगाइए, फाइंड पहला h, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो। t बराबर 0 पे ये a पार्टिकल है जो ड्रॉप किया गया है। कौन सा पार्टिकल है? ए पार्टिकल, जो क्या किया गया है बोलिए? ड्रॉप। ये बी पार्टिकल है जो t बराबर 3 सेकंड पे ड्रॉप किया गया। कितने सेकंड पे ड्रॉप किया गया बच्चों? 3 सेकंड पे, है ना। ड्रॉप नहीं कह रहा, चलो इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। कितने से? v से, हाँ या ना। अब ये दोनों, ये आप कितने, ये कब किया गया बोलो? t बराबर 3 सेकंड पे क्या किया गया है? इसको b से प्रोजेक्ट किया गया है। समझ गए कि नहीं? अब ये टोटली 5 सेकंड पर, कितने सेकंड पे मिल रहे हैं? मतलब इसको आने में कितना टाइम लग जाएगा? 2, इसका आने में टोटल कितना लग चुका होगा? 5। और ये कोलाइड कर गए। क्या कोलाइड करके मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही डाले हैं, ऐसे और ऐसे। एक तो ड्रॉप किया है और एक को ऐसे फेंका है, नीचे प्रोजेक्ट किया है।
अरे भाई क्लियर है, ये तो उसी पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये जो कारनामा हुआ वो कब हुआ, 5 सेकंड पे। तो इसकी ये स्पीड क्या होगी, बात समझ गए कि नहीं, अरे बात समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ये अनक्लियर है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन, एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये बालकनी है, ये 125 मीटर की है, ये 20 मीटर है। अब एक लड़का यहां पे है, t बराबर 0, ठीक, पर ये रिलीज कर रहा है। क्वेश्चन सुन लोगे थोड़ा एक बार, यहां पे देखो, अब ये देखो t बराबर 0 पे तो उसने ऊपर से बॉल छोड़ दी। अब ये कितनी देर बाद, कितनी, ये बालकनी में है जो लड़का, वो बी बॉल को कितनी देर में छोड़े कि सो दैट ए और बी साइमल्टेनियसली कहां पहुंच जाए, एक साथ ग्राउंड पे। क्वेश्चन समझ में आया, अरे ऊपर से छोड़ दिया किसी ने और नीचे नीचे कोई एक लड़का उसी बिल्डिंग में, अरे आया ना, तो उसने देखा कि इसने छोड़ा है, तो उसने भी क्या किया बॉल को थोड़ी देर बाद, अरे आया ना, और दोनों सेम टाइम पे दोनों की बॉल कहां पहुंच रही है, ग्राउंड पे, अरे भाई आया ना। तो अब सोचो ये थोड़ा सा कम हाइट नीचे, तो किसी ने कुछ ना कुछ टाइम देर बाद छोड़ेगा ना, तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा, हाँ टोटल हाइट है ये 125 क्या है, ये यहां से यहां पूरा हाइट है बेटा, क्लियर है या नहीं, 125 तो टोटल हाइट है। समझ गए, सेम टाइम लिखूं यहाँ पे, साइमल्टेनियसली लिखूं, एक ही बात है ना, ठीक है। चलो करो इनको, देखिए ये सारे क्वेश्चन में ना बहुत छोटे छोटे लॉजिक थे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बताइए ये टोटल एच है, ये 7h/16 है, तो ये कितना है 0 से, ये होगा h माइनस 7h/16 होगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां तक टोटल टाइम t मान ले, टोटल टाइम t मान लेते हैं, तो t बराबर t, तो यहां पे कितना हो जाएगा t का वैल्यू, यहां आ जाएगा t बराबर t माइनस 1, कितना आ जाएगा बोलिए, t का वैल्यू t माइनस 1, यहां t बराबर t। कोई समस्या है यहां तक, हाँ जी बोलो, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड, तो टोटल अगर t लगा है तो यहां से यहां तक का कितना लगेगा, कोई दिक्कत है यहां तक, यहां से यहां तक ड्रॉपिंग का केस है, यहां से यहां तक ड्रॉपिंग का केस है, तो चलिए, तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉपिंग का केस है वो कितना बनेगा, 9h/16 हाइट है ना ये, बराबर हाफ g t माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां से यहां तक, सभी लोग यहां ध्यान दीजिए, अब बोलो यहां से यहां तक का ड्रॉपिंग का केस है कि नहीं, तो मैंने ये हाइट निकाली, समझ गए। अब यहां से यहां भी लगा सकता था मैं, ठीक है, लेकिन मुझे आसान क्या लगा कि ड्रॉपिंग से ये वाला यहां से यहां तक मानो और यहां से यहां तक, यहां पे यू लेना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि यहां पे कुछ कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, लेकिन यहां वेलोसिटी
जीरो है इनिशियल, तो यहीं से ले लिया मैंने। तो अब कैपिटल एच कितना आएगा बताइए, हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, दोनों को क्या डिवाइड कर सकते हैं और एस एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9y है 16 बराबर, ये भी निपट ली है कि नहीं, तो t माइनस 1 अपॉन टी इसका होल, अब क्या ले लें, रूट ले लें, तो 3/4 आएगा। माइनस का कोई सेंस नहीं है लेने का, ठीक है, टी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए t माइनस 1 अपॉन, तो t सॉल्व करने पे आया 4 सेकंड। कितना आया बोलिए, कितना आया बोलिए, कोई समस्या तो नहीं, अरे बोलो। चलो t4 आ गया तो वेलोसिटी तो gt होती है, कितनी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी gt, दैट इज 40, हाँ या ना। अच्छा, और 4 सेकंड में हाइट कितना कवर करेगा, पर भाई हाफ जी टी स्क्वायर कर दो ना, कैपिटल एच, तो 80 हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज 80 मीटर। तो बताइए काफी आसान क्वेश्चन था या नहीं था, अरे बोलिए। अब इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत होंगे क्या, भाई मुझे सबसे हाँ चाहिए, नहीं तो मुझे दोबारा बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, भाई पीछे क्लियर है ये। चलो अब यहां पे आ जाइए, इसमें क्या बोला गया है, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकंड इक्वल टू द इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो अब पहले 3 सेकंड में कितना कवर करेगा ये निकाल लो, पहले 3 में कितना कवर कर रहा है भाई, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 45 मीटर। तो आखिरी के सेकंड में भी कितना करेगा 45। अरे बोलिए, वापस से यहां का टाइम कितना होगा t माइनस 1 और यहां का टाइम कितना होगा बोलिए t हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस तो पता चल गया, तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वैसे, g t माइनस 1, यहां कितनी होगी बोलो g t, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक 1 सेकंड, कितना लग रहा है ये तो आसान नहीं हो गया, ये तो लॉजिक से ही हो जाएगा। अब कैसे, 45 मीटर बराबर इनिशियल स्पीड, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इंटू 1। बोलिए आ गया कि नहीं, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये बराबर, जी और जी कॉमन ले लू, 10 ब्रैकेट में कितना बचेगा ये 2t माइनस 1, इधर आ जाएगा ये 10 बराबर t बराबर 5 आ गया t का वैल्यू। क्लियर है ये, अरे भाई हाँ या ना, अरे बोलिए 5 आ गया तो हाइट तो आ ही जाएगा, फिर हाफ जी टी स्क्वायर 125, एस कितना आ जाएगा बोलिए, हाफ जी टी स्क्वायर 125 मीटर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये 3 सेकंड बाद छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 2 सेकंड में आ गया होगा, इसकी वेलोसिटी हो गई होगी u प्लस 20। अरे बोलिए v प्लस 20 हो गई होगी कि नहीं, अभी 2 सेकंड ही तो लगे, क्योंकि 5 सेकंड पे तो मीट ही कर गए हैं। चलिए तो एक बात बताइए, ये यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 125 मीटर। अभी हमने देखा 5 सेकंड में कितना हाइट आता है, तो इसको भी 2 सेकंड में कितना कवर करना पड़ेगा 120। तो ये भी आसान क्वेश्चन बन गया। तो 125 मीटर बराबर, पहले वाले से इंफॉर्मेशन से क्या ले लिया हाइट, और यहाँ पे 2 सेकंड लगे थे यहाँ से यहाँ तक आने में। अरे बोलिए तो कितना हो जाएगा स्पीड, u तो पहले से ही था, फाइनल कितना हो जाएगा 20। तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इंटू 2 से 2, तो ये कितना आएगा 20 इधर, तो 105 बराबर 2v, तो v बराबर 105 बाई 52.5, यही आ रहा था। बहुत अच्छे। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है ना, देखने में अजीब से लग रहे थे, बट है तो आसान ही सारे के सारे। अब इसको देखते हैं, अब इसको देखिए। अच्छा ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है कि एक बी वाला कितनी देर में छोड़ा जाए सो दैट ये दोनों एक साथ पहुंचे। तो कह देते हैं कि इसको तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बोलो 5, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। चलिए तो एक बात बताइए, ये इसको कितनी हाइट कवर करनी है, देखो ये तो 20 है ना,
ये टोटल 125 है, तो ये इसको कितना कवर करना है? 105 मीटर। यहां से यहां तक इसको 2 सेकंड खर्च हो चुके होंगे, टोटल तो 5 सेकंड है। टोटल कितने सेकंड है? 125 मीटर को गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे पूरा, कितना टाइम लग रहा है। अरे बोलो 5 सेकंड। यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लग गया? तो यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगा होगा? तो इसको भी यहाँ पे कितनी देर में पहुंचना पड़ेगा? 3 सेकंड में। कितनी देर में? 3 सेकंड में। तो नहीं नहीं नहीं, तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग गड़बड़ हो गई। फिर मुझे ये बोलना चाहिए था कि अगर ड्रॉप करी गई तो ये हाइट वेरिएबल, मतलब कुछ भी देना पड़ेगा कि कितना भी से फेंका जाए, है ना? हाँ, इसमें क्या नहीं, ड्रॉपिंग का केस है 3 सेकंड में 45 ही चलेगा ना ये? नहीं नहीं नहीं, 3 सेकंड में 45 ही चलेगा ना? समझ? एक मिनट, हमें तो ये बोला गया कितनी देर बाद फेंका जाए। निकाल लेंगे। एक मिनट। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ आ जाए तभी गिराए, वो तो यहाँ पे होगा तभी गिरा देगा। बिल्कुल। एक मिनट। इतना तो तय है कि ये 125 कवर करेगा, बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं टोटल टाइम कितना लगा इसको, मान लो 5। तो आफ्टर टी टाइम बाद ड्रॉप किया, कितने टाइम बाद? तो इसको जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा इसको कितना? 5 माइनस टी। अरे बोलो। हाँ निकल जाएगा, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। फिर से सुनो एक बार, टोटल टाइम कितना है? 5। मैंने टी टाइम माना, टी टाइम बाद छोड़ा होगा इसने। अरे हाँ या ना? चल, टी टाइम बाद छोड़ा होगा तो मान लेते हैं कि इसको टोटल टाइम में से टी घटाना पड़ेगा ना। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, बोलो? 5 माइनस टी। उतनी देर में से कितना कवर करना है? तो इसका जो टाइम है, ये टाइम बराबर कितना आएगा? √2h/. जी कितना आएगा? √2h/. तो √2h/g आया ना? तो ये कितना आ जाएगा? 210 √21 ना, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आ गया √21, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो t बराबर आया मेरे बच्चों 5 माइनस √21, इतना आया, इतना सेकंड। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो एक और क्वेश्चन बनता है कि मैं बालकनी में खड़ा था तो बॉल नीचे मेरे जैसे ही आंखों के सामने आई, आया ना? तो वैसे ही मैंने इसको तो किस स्पीड से फेंकूंगा सो दैट कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो जो समय किसकी वेलोसिटी होगी, बॉल की होगी, उसी वेलोसिटी से फेंकोगे कि नहीं, तभी तो साथ पहुंचेंगे वो। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर है ना? लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब ये इसने रिलीज किया होगा तब इस ऊपर वाले बॉल की लोकेशन क्या होगी? ऊपर वाली बॉल की लोकेशन, तो ये टी आ गया कि नहीं? तो हाफ जी टी, और टी कितना लेंगे? आया कि नहीं? यहां तो अभी गंदा आ रहा है, पर मैंने रैंडम डेटा लिए, पर वो क्वेश्चन बना के देंगे तो अच्छे बना के देंगे ना। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब इन चारों क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में खूब आते हैं। अरे भाई बोलो आया ना? बस मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, मात्र एक। तो बस मुझे कहीं भी एक क्वेश्चन की जगह दे दो। क्या ये वाली जगह ले लूं? बस इतनी जगह यार, तो इतना तो मिटा सकता हूं। ये t-1 और t लिख लेगा कि नहीं, कि यहां तक का टाइम है t बराबर t-1, ये t बराबर t। बस 1 मिनट और देख लो, फिर तुम नोट करते रहना। इधर देख लो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। चलो यहां देखो, या तो बॉल जगलर बॉल वाला आता है, वो भी हो जाएगा वैसे ही। चलिए, वो बुकलेट में है वैसे क्वेश्चन कुछ। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये ग्राउंड है, प्लीज यहाँ देख लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कुछ, ये हाइट दी है नल की ग्राउंड से, कितनी ले लूं ये हाइट? बोलो, जो भी आप बोलो, कोई 180 ले लो। चलो, कितना ले लिया मैंने? क्लियर है ये? मैंने ये बोला, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, कि जब यहाँ पे 4th वाटर ड्रॉप निकलने वाली है, कौन सी? 4th, तब फर्स्ट कहां आ चुकी है? ग्राउंड पे आ चुकी है।
फर्स्ट कहाँ आ चुकी है? फर्स्ट। अरे बोलिए। अच्छा, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कि दो ड्रॉप जो गिर रही हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा वो बताना है आपको, और लोकेशन ऑफ थर्ड एंड सेकंड वॉल, सेकंड ड्रॉप, लोकेशन ऑफ थर्ड एंड सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम। यहां आप ध्यान देना क्या कि कभी बोल देते हैं टैप से और कभी बोल देते हैं, तो अब आपको क्या क्या ध्यान देना है, बोलो कि कहां से। बोलो इतना बेटा लिख लोगे क्या? ये वाली चीज इतनी जगह में सॉल्व कर दूंगा मैं। तुम पड़ोसी से चाप लेना ना, पड़ोसी ने लिखा है क्या कुछ? बाकी और बच्चों ने लिख लिया है क्या ये? तो इतनी जगह दे दो मुझे बस। तो मैंने बोला बेटा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? पहला, लोकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। प्लीज नोट कर लेना, ये ग्राउंड लिखा है। क्या लिखा है ये? अगर ये ग्राउंड की जगह टैप होता तो ऊपर से लेते, हाँ या ना? और ईच ड्रॉप इक्वल टाइम इंटरवल में ड्रॉप की जा रही है, समझ गए ना? तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल, इंटरवल इन विच ईच ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम टैप। क्लियर है ये? चलिए यहां देखिए आप, तो इसको कैसे करते हैं? गैलीलियो रेशो से। कैसे करते हैं? देखो फोर्थ यहां है तो थर्ड कहीं यहां होगी, हाँ या ना? और सेकंड कहीं यहां होगी। अब ऐसे कई सारे हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना? तो बेटा बताइए, इक्वल टाइम इंटरवल बोला है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए मुझे? x। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? 3x। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? 5x। टोटल जोड़ो तो कितना आया? 9x। आया कि नहीं? तो बेटा ऐसे ही ये जो डेटा है ना जुगाड़ वाला ही रहेगा हमेशा, नहीं भी रहेगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो सारे जोड़ेंगे तो 9x आया। टोटल हाइट कितनी आई? 9x। और बराबर कितना होना चाहिए? 180 मीटर। अरे बोलो, तो x बराबर कितना आया? अब सेकंड वॉल की लोकेशन फ्रॉम ग्राउंड, सेकंड वॉल की कितनी है? 5x। कितनी है? तो 100 मीटर। कितना है बोलो? अच्छा अब मुझे सेकंड की चाहिए, ये कितनी है हाइट? 8x। कितना है ये? तो ये कितना है ग्राउंड से? 160 मीटर। अरे बोलिए, आ गया आंसर? और ऊपर से पूछेंगे तो भी कर दोगे कि नहीं? अरे बोलिए। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब टाइम इंटरवल की बात कर लें तो यहां से यहां तक का जो टाइम है, लेट इट बी t0। कितना टाइम है यहां से यहां तक? तो वही हर किसी के बीच में कितना है बोलो? t0। तो ये ड्रॉपिंग किया है मैंने, ड्रॉप किया। क्या किया मैंने? ड्रॉप किया। तो हाफ जी t0 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? x। और x कितना दिया है? तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो t0 का आएगा 2 सेकंड। कितना आएगा? तो हर 2 सेकंड में एक बॉल ड्रॉप करेगी। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है ये? कोई समस्या तो नहीं? तो क्या इस तरह के क्वेश्चन भी हो जाएंगे कि नहीं? तो ये भी किसका क्वेश्चन है? ड्रॉपिंग का ही केस तो हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे किया। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपसे पूरी डीसीटी बन जाएगी, समझ गए? अब मोशन अंडर द ग्रेविटी वाली पूरी डीसीटी सॉल्व कर लेना। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक।